हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी गोस्वामी। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसेट, सुपरसेट एंड पावरसेट के बारे में और साथ में हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सबसेट क्या होता है? जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है सबसेट। सबसेट तो सबसेट क्या होता है? अ सेट ए इज said to be सबसेट ऑफ सेट B if every element of A is also an element of B। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हो सबसेट क्या होता है। देखो, सबसेट वो होता है ए, जो एक सेट है ए, ठीक है, उसे हम बी का सबसेट बोलेंगे कब? जब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। जैसे हमारे पास ए, ये है मेरे पास एक सेट। अब यहाँ पे क्या बोला, एक बी सेट होगा, तो मैंने बी लिख दिया ये। ठीक है, तो हम ए को बी का सबसेट बोल सकते हैं कब? जब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है ना, वो बी के पास भी हो। अब जैसे कि ए के पास 1 और 2 है, बी के पास 1 2 साथ में एक्स्ट्रा हो चलेगा, लेकिन जो ए के पास है वो तो होने ही चाहिए। तो वो हम बोल देते हैं फिर कि ये जो ए है वो सबसेट हो जाएगा बी का, और ये साइन होता है सबसेट का। क्लियर हुआ? एक बार फिर से सुनो। हम किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोलेंगे अगर, जैसे कि मान ली मुझे ए को बोलना है कि जो ए है वो बी का सबसेट है। कब होगा ए बी का सबसेट? जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे। बी में एक्स्ट्रा हो चलेंगे, बट ए के सारे प्रेजेंट होंगे तो हम बोल देंगे कि ये सबसेट होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने एक सेट लिया एक्स, यहाँ पे मैंने डाल दिया अल्फा बीटा गामा। एक मैंने सेट लिया बी, बी ही ले लो, उसमें मैंने डाल दिया अल्फा बीटा थीटा और लैम्डा। ठीक है, अब मेरे से पूछा कि बताओ ए बी का सबसेट है, नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। रीजन क्या है? देखो, अल्फा बीटा तो ए बी के पास है, लेकिन ये जो मैंने गामा लिखा है, गामा नहीं है इसमें, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? एक्स इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। जो एक्स है वो बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, सारे एलिमेंट जब उस सेट में प्रेजेंट होंगे हम उसे तभी सबसेट बनाएंगे। अब इसी से एक टर्म आ जाती है सुपर सेट। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जो ए है वो बी का सबसेट है, इस केस में बी को सुपर सेट बोल देते हैं। बी को क्या बोलते थे कि बी ए का सुपर सेट है, और ए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ए क्या होता है? ए होता है सबसेट। तो सुपर सेट जो टर्म है वो यहीं से आती है कि अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा, तो जिसका सबसेट होता है, इसका सबसेट है ना, तो इसको सुपर सेट बोलेंगे, और जो सबसेट होता है वो तो होता ही है सबसेट। ठीक है, जिसका सबसेट होगा वो सुपर सेट होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टाइम हमारे पास आती है एक प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट भी इसी से सबसेट से ही रिलेटेड है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जो ए है वो बी का सबसेट है। ठीक है, साथ ए बी का सबसेट होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? जो ए है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल कब होते थे? मैंने पुरानी वीडियो में, अगर आपने देखी है तो मैंने वहां पे बताया था, नहीं देखी तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इक्वल सेट क्या होते हैं, तो मैं इक्वल सेट एक्सप्लेन करूंगी। देखो, इक्वल सेट क्या होता है? अगर ये मेरे पास एक सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2, एक दूसरा सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 2 1। ठीक है, जब किसी सेट, मतलब जब दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे, आप देख सकते हो इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2 रिपीट हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है तो सेम, तो ये क्या होता है? ये होता है इक्वल सेट। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, देखो ये सबसेट तो है, ये सबसेट तो है, ए बी का सबसेट है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वल होने के लिए क्या होने चाहिए? एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन इसमें 3 और 4 एक्स्ट्रा आया हुआ है। क्लियर हुआ? इसलिए क्या हुआ? ये इक्वल नहीं है, और ऐसी कंडीशन में हम बोल देते हैं कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। प्रॉपर सबसेट कब होता है? जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बट इक्वल नहीं होंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक सी सेट है, इसमें एलिमेंट डाल दिया मैंने 1 2 3, 1 2 ले लो। एक डी सेट है, इसमें मैंने डाल दिया 2 1। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो सी है वो सबसेट है डी का, बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि जितने भी सी में एलिमेंट है वो डी के पास भी तो है, तो बोल सकते हैं हम। लेकिन इस केस में ये दोनों इक्वल भी है। देख रहे हो ना इक्वल क्यों है? क्योंकि इक्वल में क्या होता है? एलिमेंट सेम होते हैं, यहाँ भी 1 2, यहाँ पे भी 1 2, आगे पीछे लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन है तो 1 2, तो इस केस में ये सुपर सेट नहीं बन सकता। हम इसमें सुपर सेट नहीं बोल सकते डी को कि ये डी का सुपर सेट है। सुपर सेट सिर्फ तभी बोलेंगे जब ये इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि इस वाले केस में था, इसमें हमने सबसेट बोला, ठीक है, बट इसमें हम सुपर सेट भी, सॉरी सुपर सेट नहीं, प्रॉपर सबसेट, इसमें हम प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। क्लियर हुई बात? एक बार फिर से सुनो, सबसेट क्या होता है?
मेन यहाँ पे सबसेट है, सुपरसेट, और जो प्रॉपर सबसेट है ये सबसेट से ही टर्म निकल के आई है। सबसेट क्या होता है? कोई एक सेट, अगर किसी एक सेट के एलिमेंट, सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट होंगे तो हम उस सेट को बोल देंगे कि ये उस दूसरे वाले सेट का सबसेट है। वो जो दूसरा वाला सेट होगा उसे हम सुपरसेट बोल देंगे, मतलब जिसमें प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट उसे हम सुपरसेट, और जिसके एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसको हम सबसेट बोल देते हैं। ये तो क्या हमारा सबसेट सुपरसेट। प्रॉपर सेट की क्या बात आई? अगर वो दोनों एलिमेंट, अब ठीक है इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, ये ठीक है, साथ में ये दोनों इक्वल भी है, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, मतलब एलिमेंट सेम है। जैसे इसमें 1 2 तो इसमें भी 1 2, इसमें अगर अल्फा बीटा गामा तो इसमें भी अल्फा बीटा गामा, आगे पीछे लिखे हो, रिपीट हो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेम है, ठीक है, इक्वल, तो इक्वल सेट हो जाएंगे, तो उस केस में बोल देंगे प्रॉपर सबसेट बोल देंगे। ओके, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स है, तीनों ही कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अगर आपको अभी हो रहा है ये कंफ्यूजन, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि भाई मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे क्यों कंफ्यूजन हो, क्योंकि वो सबको होता है, ठीक है। जब तक आप इसको 4-5 बार 6-7 बार इसको ठीक से नहीं पढ़ लोगे, खुद से नहीं बोल बोल के देखोगे, आपको कंफ्यूजन होता रहेगा, सबको कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा है ना, अब हम 4-5 दिन बाद इसको अगर सोचने लग जाए, सबसेट याद रह जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में हम अप्लाई करना सीख लेंगे, लेकिन बोलना कैसे है वो हम चीज़ें हम भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 1C का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ स्टेट इन ईच केस वेदर ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट सबसेट, एक्चुअली प्रॉपर सेट लिखा हुआ है, ठीक है, कि ए जो है वो प्रॉपर सेट है, बी का नहीं है। तो प्रॉपर सेट के लिए भी सबसे पहले तो हमें सबसेट ही चेक करना होता है। पहले हम सबसेट चेक करेंगे, देन हम देखेंगे कि एलिमेंट्स सेम है क्या, उसके बाद हम बता देते प्रॉपर है या नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। देखो कभी कंफ्यूजन, अगर आप में से किसी कंफ्यूजन है भी ना यहाँ से रिलेटेड की एक्सप्लेनेशन वगैरह या सबसेट सुपरसेट वगैरह में भी कंफ्यूजन, तो अभी सारा क्लियर हो जाएगा, अभी क्वेश्चन करोगे ना सब एकदम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, एक सेट के एलिमेंट है 0 1 2 3, बी के है 1 2 3 4 5। तो सबसेट के लिए क्या होना चाहिए कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर सेट बोला है, लेकिन उसके बाद भी आपको सबसेट ही चेक करना है, आप सबसेट ही चेक करना, ठीक है। प्रॉपर सेट बाद, जब सबसेट होगा ना तब हम प्रॉपर सेट के बारे में चेक करेंगे, पहले सबसेट चेक करना है। तो सबसेट के लिए क्या होना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो 0 इसके पास है, इसके पास नहीं है, ठीक है। बस तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए इज नॉट द प्रॉपर सेट ऑफ बी। अगर सबसेट ही नहीं है तो प्रॉपर सेट तो क्या ही होगा। ओके, बी पार्ट, बी में हमें बोला हुआ है ए इज 5 एंड बी इक्वल्स टू 0। अभी देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात आती है, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट, तो इसे बिना कुछ देखे सोचे समझे लिख दो, है ये प्रॉपर सेट। ये जो 5 होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ओके, थर्ड है हमारे पास, ए है 1 2 3, बी है 1 2 4, ठीक है। तो देखो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है, नहीं है, क्योंकि 3 ए के पास है, बी के पास नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ए इज नॉट द प्रॉपर सेट ऑफ बी, सबसेट नहीं है तो प्रॉपर सेट भी नहीं है। तो नेक्स्ट में देखो फोर्थ पार्ट, इसमें लिखा हुआ है, इससे पहले हम ना रोस्टर में चेंज कर लेते हैं। रोस्टर में करेंगे तो देखो इंटीजर हमें यहाँ पे ऐसे रखना है कि स्क्वायर करके 1 आए, तो अगर हम -1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमें एक नेचुरल नंबर रखना है जिसका स्क्वायर करके 1 आए, तो नेचुरल में तो 1 ही आएगा। अब देखना क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें है, नहीं है, जो -1 है वो बिलोंग करता है ए को, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर ए इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट पार्ट, x is even natural number and x is an integer, दूसरे से दिया हो x is an integer, तो पहले हम इसको रोस्टर में चेंज कर लेते हैं, even natural number, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है इंटीजर, तो इंटीजर क्या से होंगे, -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ ही जाएंगे, आ जाएंगे ना, तो हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ये सबसेट है, अब आप चेक करो इसका प्रॉपर सेट भी है क्या। प्रॉपर सेट में तो ये होना चाहिए ना, प्रॉपर सेट की कंडीशन क्या है, इक्वल होने चाहिए, मतलब एलिमेंट सेम होने चाहिए, जो इसके है वही इसके होने चाहिए, बट इसमें क्या है, अलग से आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए सबसेट। नेक्स्ट पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर में हमारे क्या आ जाएंगे, इंटीजर में हम लिखेंगे -2 -1 0 1 2 एंड इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पाएंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो रेशनल नंबर -इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। बीच में जितने भी बहुत सारे और भी रेशनल नंबर्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये रेशनल नहीं है, ये भी रेशनल के पार्ट में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुल मिला के तो बात ये है ना कि ये इस सेट में आ ही जाएंगे, -1 -2 0 1 2 3,
इंटीजर इसमें आ ही जाएंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा भी होंगे, बट साथ में ये भी होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए है वो सबसेट किसका हो गया, बी का सबसेट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है, तो इसमें लिखा हुआ है एक्स इज अ रियल नंबर। जो एक्स है वो रियल नंबर है, और यहाँ पे बोला हुआ दूसरा सेट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको पता है कि नंबर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो हमने कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि हम रियल और कॉम्प्लेक्स की दोनों की हेल्प से एक नंबर बनाते थे। 11th क्लास में पढ़ा होगा a प्लस आयोटा बी। ये रियल पार्ट होता था, ये इमेजिनरी पार्ट होता था। ठीक है, बी वाला, इसमें आयोटा लगा होता था जो कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता था, ये बताता था ये कॉम्प्लेक्स है, बट ओवरऑल मिला के ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता था। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो रियल नंबर होता है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे ये रियल नंबर हो गए, इसे हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ए हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा बी का। आप सबसेट प्रॉपर सेट में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना आप। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ बोला एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो आइसोसेलेस अगर मैं लेती हूँ तो जिसकी दो साइड इक्वल होंगी, इक्विलेटर में लेती हूँ जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। तो यहाँ पे दो बोला हुआ है, यहाँ पे तीन साइड का सेट है। ठीक है, यहाँ पे दो इक्वल साइड का सेट है, तो क्या दोनों इक्वल होंगे? इसमें सिर्फ दो है, इसमें एक एक्स्ट्रा आ रही है, तो इसमें जो होगा ये ए सबसेट नहीं होगा बी का। ठीक है, थोड़ा दिमाग से मतलब बहुत ध्यान से सोचने वाले क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है कि मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला अप्लाई करो इजीली निकल जाएगा। ठीक है, इसमें हम अपना खुद का ही माइंड लगा सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में बताऊं, अगर आपको स्क्वायर बोला हुआ है, यहाँ पे रेक्टेंगल बोला हुआ है, तो ए तो ये है, इसमें ये स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल है। और रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो अगर हम सोचे थोड़ा सा, तो इस चारों साइड इसकी इक्वल है, ठीक है, बट हम इसमें ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि इनकी ऑपोजिट साइड इक्वल है। तो चारों इक्वल है ओके, बट हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो मतलब रेक्टेंगल इसमें आ ही रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं इस कंडीशन में, हम बता सकते हैं कि इसे ए भी, जो इसमें ए सबसेट हो जाएगा बी का। मैं एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये जो क्वेश्चन है ना, ये जैसे को ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इनमें कंफ्यूजन होता है, किसी टाइम पे हमें भी हुआ था, तो होता है, इसलिए मैं एक बार इस पे फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे बोल रखा है हमें स्क्वायर, और हमें पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। यहाँ पे बोल रखा है हमें रेक्टेंगल, और हमें पता है रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर हम सोचे तो हम ये भी स्क्वायर में भी तो बोल सकते हैं ना, हम ऑपोजिट साइड इक्वल, इसे स्क्वायर नहीं मान सकते, इसे हम ये भी तो बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर भी तो बन जाएगा ना एक तरीके से। ठीक है, तो हम ए को है जो बी का सबसेट बना देंगे। ओके, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो ए है वो बी का सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। इवन नेचुरल नंबर 8 से छोटा, 2 4 6। यहाँ पे बोल रखा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 32। तो 32 को डिवाइड कर सकता है, तो 32 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, और 32 को 4 डिवाइड कर सकता है, 8 कर सकता है, और 16 कर सकता है, 32 कर सकता है। ये आगे इसकी कॉस्ट फॉर्म। अब देखना इसके सारे एलिमेंट इसमें है, नहीं है, 6 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, इसलिए हम बोल देंगे ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। क्लियर हुआ? और मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है कि शायद आपको ना इन तीन पार्ट में कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचो, अगर कोई रेक्टेंगल है तो वो सॉरी, अगर कोई स्क्वायर है तो रेक्टेंगल, तो हम बोल ही सकते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल है। इसको स्क्वायर को हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि इनकी अपोजिट साइड इक्वल है, और अपोजिट साइड इक्वल बोलते ही बन गया रेक्टेंगल, है ना। इसमें दो साइड इक्वल है, इसमें तीन, अगर ये वाला पार्ट इधर, ये वाला इधर होता तो हम बोल सकते सबसेट, अभी नहीं बोल सकते। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। एक तो होता है सबसेट, एक होता है बिलोंग्स टू, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मैंने एक सेट लिखा, उसमें एलिमेंट है 1 2, मैंने एक दूसरा सेट लिखा, उसमें एलिमेंट है 2 3 1। ठीक है, 2 3 4 या 1 2 3 4 मान लो, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो 2 है वो बिलोंग करेगा, अगर ये ए सेट है तो 2 बिलोंग करेगा इसे। बट अगर मुझे सबसेट बताना है तो मैं बताऊंगी 2 सबसेट होगा ए का। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब सबसेट आएगा ना, तो एलिमेंट के साथ हमें ये ब्रैकेट लगाना होगा, जब बिलोंग्स आएगा तो हम ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ये है डबल ब्रैकेट वाला, अगर इसे बी मान लो। अब यहाँ पे कैसे ये काम करेगा, यहाँ पे देखो, अगर मान लेते हैं सबसेट की बात आती है, सबसेट, तो ये इसे हम एक एलिमेंट ब्रैकेट के साथ मानेंगे, तो ये तो हमारा एलिमेंट हो गया।
अब सबसेट है तो सबसेट वाला ब्रैकेट लगाएंगे, बोल देंगे सबसेट है बी का। और अगर बिलोंग्स टू वाली बात आएगी तो बिलोंग्स टू कब होगा, जब ये एलिमेंट बिलोंग्स टू में ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में हम इस पूरे को एक एलिमेंट मानेंगे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, ब्रैकेट को छोड़ देंगे, सिर्फ ब्रैकेट के साथ ही एक एलिमेंट मानेंगे। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे आपको यही बताना था। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ए बी नोट द सबसेट ऑफ बी सी ए। जो ए बी है वो इसका सबसेट नहीं है, बी सी ए का सबसेट नहीं है। तो देखो ए बी जिस इस वाले सेट में जितने भी एलिमेंट है इसमें प्रेजेंट है, ए बी है। ठीक है, इसमें भी ए बी और यहाँ पे ए बी है, तो ये तो सबसेट होना चाहिए, बट ये बोल रहे नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट, इसमें बोला हुआ है कि जो ए है वो बिलोंग करता है ए को, और मैंने अभी अभी आपसे बताया है जब एलिमेंट बिलोंग करेगा तो हमें ये ब्रैकेट नहीं लगाना। ठीक है, जबकि इसमें इस ए के साथ कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल। अगर एक्स वोवेल है तो मतलब इसमें एलिमेंट होंगे ए ई आई ओ यू, और इसमें क्या बोला हो, ए ई, कि ए ई सबसेट होगा इसका, तो ऑब्वियसली ए ई इसका सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, x such that x belongs to whole number, x plus 5 equals to 5, मतलब x को यहाँ पे ऐसा कौन सा होल नंबर रखे कि 5 आ जाए, तो मैं यहाँ पे x को 0 रख सकती हूँ, तो 5 क्या आ जाएगा, 0 रखूंगी तो 0 प्लस 5 क्या होता है, 5 होता है। तो क्या ये 0 इक्वल्स टू मतलब 0 रखने के बाद 5 के इक्वल आया, नहीं आया। ये 0 तो एक प्रॉपर एक नंबर है, 5 और क्या 5 क्या होता है, खाली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इन्होंने बोला है कि जो a है वो बिलोंग करता है इसको, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें कोई भी ए नहीं है, इसमें ब्रैकेट के साथ वाला ए है। तो हमें यहाँ पे अगर ब्रैकेट के साथ वाला ए लिखा होता, अगर हमें ये बोलते कि ये बिलोंग करता है, तो हम लिखते कि हाँ सही है, बट ये खाली ये नहीं बिलोंग करता। खाली ये तो देखो इस वाली कंडीशन में बिलोंग कर रहा था, इसमें एक नॉर्मल ए बिलोंग कर रहा था, बट यहाँ पे ब्रैकेट के साथ इसमें लिखा हुआ है, तो हमें एक ब्रैकेट लगाना था इस वाले में, तभी ये बिलोंग करेगा इस वाले में, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ की बात आती है, अब देखो इसमें बोल रखा कि ये सबसेट है इसका। सबसेट देखो भाई, ये तो खुद ही एक एलिमेंट है, और सबसेट के लिए एक ब्रैकेट और भी तो होना चाहिए था ना बाहर, जो कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, जो बीसी है वो सबसेट है। अब बीसी को भी नहीं, हम नहीं बोल सकते सबसेट, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ये तो इन्होंने सीधे सीधे एलिमेंट रखा हुआ है। सबसेट के लिए ब्रैकेट भी तो होना चाहिए बाहर, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला हुआ है कि क्या ए ए बी बी इक्वल्स टू ए बी है, बिल्कुल ए बी है। इक्वल की जब मैंने डेफिनेशन कराई थी लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में जिसमें भी कराई थी, मैंने वहां पे आपको बताया था इक्वल सेट वो सेट होते हैं इसमें एलिमेंट सेम हो, जैसे यहाँ भी ए बी यहाँ भी ए बी, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन है तो ए बी ही, है ना, तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी, और जैसे इनफाइनाइट बोल रहा है पहुंचे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, तो सेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। सेट में कुल मिलाकर एलिमेंट्स देखे जाते हैं, एलिमेंट्स तो दो है, चाहे वो फिर 10 बार लिखे हो, 20 बार लिखे हो, 100 बार लिखे हो, करोड़ बार लिखे हो, है तो एलिमेंट दो, तो ये एक इनफाइनाइट सेट नहीं होगा, ये एक फाइनाइट सेट ही है। और इसमें हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि इन्होंने इनफाइनाइट बनाया हुआ है। नेक्स्ट, ये बीच में छूट गया था, वैसे ऊपर का पार्ट है, उन्होंने बोला कि जो फाइव है वो सबसेट है इसका, तो मैं पिछले क्वेश्चन में बता के आई हूँ फाइव हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा ट्रू। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। इसमें देखो क्या है, हमारे पास एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1, एक दूसरा बी सेट है उसमें है ब्रैकेट के साथ 1 और 2। मैं बोल रखा है शो करो ए सबसेट नहीं है बी का। सबसेट के लिए क्या होना चाहिए कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी के पास होने चाहिए, तो हमें क्लियरली दिख रहा है ए के अंदर क्या है 1, बट यहाँ पे 1 नहीं है। आप सोचोगे 1 तो लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्रैकेट वाला 1 है, और मैंने बोला था ऐसे में हम ये पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट मानते हैं, और इसमें एलिमेंट क्या है, ओनली 1, इसमें एलिमेंट क्या है, ब्रैकेट के साथ 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे एन 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए को बिलोंग करता है, बट 1 does not belongs to B, therefore A is not the subset of B। समझ आई ना बात, देखो मैंने आपको पहले पीछे भी समझाया था कि इस कंडीशन में यहाँ ये तो 1 एलिमेंट है, ये बाहर वाला ब्रैकेट सबसेट सेट के लिए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा एक एलिमेंट है, और ये ब्रैकेट सेट का है और एलिमेंट ये पूरा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बिलोंग कर रहा है, ब्रैकेट 1, ये इसे मान लो एक नया टाइप का एलिमेंट, ऐसे मान के चल सकते हो, तो एक अलग एलिमेंट है, ये 1 नहीं है, तो 1 इसमें है बट इसमें तो 1 है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, जो ए है वो सबसेट नहीं होगा बी का। इसमें देखो क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी तक हमने ये तो देखा है कि सबसेट है नहीं है, या फिर ये है या नहीं है।
अब यहाँ पे हमें सारे के सारे सबसेट लिखने हुए इन सेट्स के। अब नंबर ऑफ सबसेट का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। हमें कैसे पता चलेगा कितने सबसेट बनेंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 2 की पावर n, और n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। जिस भी सेट का सबसेट पूछे होंगे इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो n होगा। अब जैसे कि मैं इसकी बात कर रही हूँ, अगर मुझे चेक करना है कि इसमें टोटल कितने सबसेट बनेंगे, तो हमें क्या करना है, 2 की पावर n, और n क्या होगा, इसमें कितने एलिमेंट है, 1। 2 की पावर 1 कितना होगा, 2। इसका मतलब इसके सबसेट क्या बनेंगे, 2 सबसेट बनेंगे। तो सबसेट जब भी बनाते हो, सबसेट तब जब भी बनाओगे सबसे पहले 5 से शुरू करना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये खुद हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें सेकंड देखना है। इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4। तो मतलब यहाँ पे हमारे जो टोटल सबसेट बनेंगे वो 4 बनेंगे। सबसे पहले तो 5 आ जाएगा, फिर क्या करना होता है, फिर हमें ना सिंगल सिंगल लिखना होता है। पहले ए लिखो सिंगल, फिर सिंगल बी, मतलब अकेला बी, फिर दोनों को पेयर कर दो, ठीक है। तो 4 हो गए। अब नेक्स्ट इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2, सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर 2, 2 की पावर n होता है। n मतलब जितने एलिमेंट होंगे, तो 2 एलिमेंट है, तो मतलब 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। तो एक तो 5, एक हो जाएगा -2, एक हो जाएगा 3, और एक हो जाएगा -2, 3। नेक्स्ट इसमें है -1 0 और 1। इसमें कितने सबसेट बनेंगे, हमने सीखा है कि सबसेट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट हम फाइंड करते हैं 2 की पावर n से। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 कितना होगा, 8। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट, 8 सबसेट बन जाएंगे। पहला 5 लिखेंगे, फिर इनको सिंगल सिंगल लिखो, -1 0 1, ठीक है। फिर फर्स्ट का पेयर दोनों के, पहले -1 0 लिखो, फिर -1 1 लिखो। देखो -1 को हम पेयर कर चुके दोनों के साथ, अब 0 को पेयर कर दो। 0 की पेयरिंग ऑलरेडी -1 के साथ हो चुकी है, अब अगले वाले के साथ कर दो 1 के साथ। और 1 की हम ऑलरेडी देखो 0 के साथ भी होगी, -1 के साथ भी होगी, तो 2 2 के हो गए सारे। अब तीनों एक साथ रखो, -1 0 1, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, 8 आ गए। नेक्स्ट 5, तो इसमें 5 क्या होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो इसमें एक तरीके से ना, इसमें ना कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, तो एक ही सबसेट आएगा। तो और वो सबसेट क्या होगा, वो खुद 5 ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से वो ब्रैकेट वाले एलिमेंट आ गए हैं। तो मैंने पहले ही बोला था इसको हम एक एलिमेंट मानते हैं, इसे x मान लो। ऐसा मान लो इसमें जो एलिमेंट रखे हुए ना 2 और x रखे हुए हैं। अब बनाना इसमें क्या क्या सबसेट बनेंगे, एक तो 5 आएगा, एक 2 आएगा, एक x आ जाएगा, और एक 2x आ जाएगा, ठीक है। अब बाद में x की वैल्यू रख देना, x की वैल्यू रखोगे तो क्या क्या आ जाएगा, x की वैल्यू थी क्या, 3, ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के साथ हमें 3 रखना है यहाँ पे, बस ब्रैकेट बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। नेक्स्ट जी पार्ट, इसमें देखो कितने एलिमेंट है, 1 2, और ब्रैकेट का पूरा एलिमेंट हमें 1 मानना है, तो इसे x मान लो। 3 एलिमेंट है, 3 में कितने केसेस बनेंगे, 2 पावर 3 8 बनेंगे, तो 5 आ जाएगा। फिर इन दोनों को इनको सिंगल सिंगल लिखेंगे, सिंगल में ये 5x ही मैं एक साथ लिखती हूँ, सिंगल एलिमेंट मान के चलना इसको, ठीक है। फिर पेयरिंग कर देंगे, पेयरिंग पहले 2 3, फिर 2 इस ब्रैकेट के साथ, 2 3 की पेयरिंग, 2 की पेयरिंग ब्रैकेट एलिमेंट के साथ, अब 3 की पेयरिंग ब्रैकेट एलिमेंट के साथ, ब्रैकेट एलिमेंट के साथ इसकी पेयरिंग। इसके बाद हम तीनों लिख देंगे, पेयरिंग सबकी होगी, अब तीनों लिख दो। तीनों में आएंगे 2 3 5 6। आप चेक कर सकते हो, टोटल एलिमेंट 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, इन्हें ना हमें इंटरवल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, तो कुछ भी नहीं करना। देखो x की वैल्यू -4 से 0 तक है, बट -4 और 0 इंक्लूडेड नहीं है। जब इंक्लूड नहीं होंगे तो हमें ओपन ब्रैकेट लगाना है, जब इंक्लूड होंगे, जैसे यहाँ पे देखो इक्वल्स टू में भी आ रहा है, तो मतलब इंक्लूड होंगे, तो मैं कर ली कर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी। तो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हम -4 से 0 इस तरह से लिखेंगे इंटरवल में, बस ये इंटरवल इतना ही लिखना है। इसमें क्या है कि 0 से 3 तक है, 0 से 3 तक, उसमें 0 इंक्लूड है तो स्क्वायर ब्रैकेट, 3 इंक्लूड नहीं है तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। नेक्स्ट 2 से 6 तक बोला हुआ है, 2 इंक्लूड नहीं है तो ये, और 6 इंक्लूड है तो ये वाला लगाएंगे। नेक्स्ट -5 से 2 तक, दोनों इंक्लूड है तो ये ब्रैकेट लगेगा। नेक्स्ट -3 से 2 तक, 3 इंक्लूड है तो ये, और 2 नहीं है तो ये लगाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा -2 से 0 तक,
2 इंक्लूड है तो ये, 0 इंक्लूड नहीं है तो ये। अब एक चीज़ और बता देती हूँ मैं ना, इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इंक्लूड नहीं होगा ना, इंक्लूड नहीं होने को हम इस तरह से लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस, आप जैसे करना चाहिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आएगा। इसमें देखो क्या है, इसमें हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है और हमें सेट बिल्डर में लिखना है। तो बहुत सिंपल है, लिखेंगे सभी में सेम है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स किस किस के बीच में लाई करेगा, 3 से -2। अब देखो ब्रैकेट क्या है, ओपन है दोनों, मतलब राउंड ब्रैकेट है, तो राउंड ब्रैकेट तो तब होते हैं ना जब इक्वल नहीं होता, तो इक्वल नहीं आएंगे। फिर अगर हम बी की बात करते हैं तो बी में क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, इसमें आप नेचुरल नंबर भी डाल सकते हैं, इसमें तो सारे दोनों पॉजिटिव आ गए ना, पॉजिटिव के बीच में है नंबर, तो इसमें जो हमारे एक्स आएगा वो 10 से 4 तक, और स्क्वायर ब्रैकेट है तो इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है हमारा सी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे हमारा x 8 से 1 -1 से 8 तक है, और दोनों ही साइड स्क्वायर ब्रैकेट है, तो मतलब इंक्लूड होगा दोनों साइड से। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमें बोल रखा है डी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसे हम नेचुरली लिख सकते हैं क्योंकि 4 से 9 तक है, और जो x आएगा वो हमारा 9 से कहाँ तक है, 4 तक। देखो कौन सा ब्रैकेट, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट मतलब सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट है तो यहाँ पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसे बोला हुआ है ई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे हमारा 10 से कहाँ तक बोला हुआ है, 0 तक, और दोनों ही साइड स्क्वायर ब्रैकेट है तो इंक्लूड करेंगे दोनों साइड में। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एफ, तो इसमें हम लिखेंगे ब्रैकेट गलत बना दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, होल नंबर लिख सकते हैं, 0 से 5 होल आते हैं, रियल भी लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं है क्योंकि रियल भी होते हैं 0 से 5, बट अगर आप कोई स्पेसिफिकली होल लिख दोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और x कहाँ से कहाँ तक बोला है, 0 से 5 तक। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट 5 के इधर है तो हमने यहाँ पे इक्वल लगाया, यहाँ पे राउंड है तो यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे सारे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हो गए कंप्लीट। 7th क्वेश्चन मतलब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हमें पावर सेट वगैरह के बारे में पढ़ना है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आई होप आपको आज के टॉपिक्स और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।